नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे समाचार 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर टशन देखने को मिला है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले विपक्षी दलों ने एकता का परिचय दिया था, लेकिन जैसे जैसे नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, आपसी मतभेद सामने आने लगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस चरण में 2500 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए गए, लेकिन कई सीटों पर गठबंधन सहयोगी दल आपस में ही मुकाबला करते दिखे, जिससे इंडिया ब्लॉक से असहमति साफ नजर आई। चुनावी आयोग ने अनुसार पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में बने हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी। नामांकन की जांच के दौरान 70 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया और लगभग 500 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने महागठबंधन में अपनी भूमिका बनाए रखते हुए 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की। अधिकांश उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं और उन्होंने नामांकन भी किया। आरजेडी ने कांग्रेस के साथ टकराव से बचने के लिए कुछ सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन लालगंज, वैशाली और कहलगांव में उनके उम्मीदवार कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तारापुर सीट पर आरजेडी और विकासशील इंसान पार्टी के बीच मुकाबला हुआ, जहां एनडीए के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उम्मीदवार हैं। विकासशील इंसान पार्टी में दरार के कारण तारापुर सीट पर उनके उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया और भाजपा में शामिल हो गए। इसी तरह गौरा बोराम और परिहार सीट पर भी आरजेडी को विरोध का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम और असमंजस की स्थिति रही। कांग्रेस इस बार 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो 2020 की तुलना में 5 कम है। पिछले चुनावों में पार्टी ने कई जगह जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार टिकट वितरण और अंदरूनी कलह ने स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कई पुराने और हार चुके उम्मीदवारों को पुनः मौका दिया गया, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष भी बढ़ा। पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव का प्रभाव और उनके समर्थकों को टिकट मिलना भी मतभेद की वजह बना। वामपंथी दलों की स्थिति इस बार अधिक शांतिपूर्ण रही। विकासशील इंसान पार्टी ने 16 सीटों पर समझौता किया। सीपीएम माले लिबरेशन 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सीपीआई 9 और सीपीएम के 2 विधायक 4 सीटों पर चुनाव में उतर रहे हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन में सीटों को लेकर असहमति और सहयोगी दलों के अंदर मतभेद ने चुनावी माहौल को जटिल बना दिया है।